में आप सभी का स्वागत है। अभी आप लोग देख रहे हैं रवि तिवारी बिहार चैनल, जहां पर मैं लगातार आप लोगों को बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरें लेकर के आ रहे हैं। आज 28 दिसंबर 2024 है और आज की बिहार की सबसे बड़ी 25 खबरें आइए शुरू करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल के उम्र में निधन। उन्होंने 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार अपने जीवन में प्रधानमंत्री बनने का एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में भी जाने जाते थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। उनके निधन के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं सभी कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा दुख जताया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में रात के लगभग 8 बजे भर्ती किया गया, जहां पर कुछ ही घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसको लेकर के लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं देश के सभी वरिष्ठ नेता के तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से लगातार नई नई घोषणाएं की जा रही है। ऐसी ही खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार में नए 3 लाख नौकरी देने की खबर मिल रही है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। भारतीय सीमा पर चीन के द्वारा बड़े बांध बांधने की तैयारी की जा रही है। भारत में आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बड़ा बांध बांधने की तैयारी चीन की तरफ से की जा रही है। कहा जा रहा है कि दुनिया के एक सबसे बड़ा बांध चीन के द्वारा बांधा जा रहा है, जिसमें कई लाख अरब रुपए की राशि भी खर्च की जाएगी। ये बांध बनने से भारत और नेपाल के लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों को खड़ा करने वाला है, जिसको लेकर के लगातार जो है इस पर चर्चा शुरू हो गई है। बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा में लेकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 12,000 शिक्षक अभ्यर्थी तीसरे चरण में उत्तीर्ण हुए हैं। नई दिल्ली में भारत मंडपम में बिहार के 2 युवाओं को सम्मानित किया गया है। 26 दिसंबर 2024 को बाल वीर दिवस भारत मंडपम में बनाया गया, जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से कई बाल वीर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के एक छात्र और छात्राओं को बाल वीर दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। बिहार के ये छात्र और छात्राएं अपने कई अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें भारत मंडपम में 26 दिसंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों को हौसला अफजाई किए। लगातार हम पिछले कई दिनों से गंगा नदी की बात कर रहे हैं। गंगा नदी का जल यदि शुद्ध होगा तो हम सभी को शुद्ध जल भी मिलेगा, लेकिन लगातार बिहार में गंगा नदी दूषित हो रही है, जिसमें गाद की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर के लगातार अब सरकार भी सक्रिय हो रही है, जिसके कारण गंगा नदी में जो प्रदूषित जल या फिर नल नाले की जो दूषित जल है उस पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है। उसके साथ साथ बिहार में गंगा नदी बक्सर से कुछ सटे दूरी पर प्रवेश करती है, जहां से भागलपुर तक जो गंगा नदी है बिहार में बहती हुई निकलती है। और बिहार की स्थिति अभी गंगा नदी की बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसको लेकर के अब बिहार में इस पर
लगातार कई बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसमें गंगा नदी को दूषित मुक्त करने के प्रयास करने के कई जो है बेहतर जानकारी मिल रही है, जिससे ऐसा लगता है कि बिहार में अब गंगा नदी का जल शुद्ध करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। बिहार से साइबर फ्रॉड की एक बड़ी खबर मिल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 वर्ष में बिहार के लगभग 35,000 से ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि लगातार बिहार में साइबर क्राइम, साइबर ठग, डिजिटल अरेस्ट की खबरें मिल रही है, जिसको लेकर के लगातार हर दिन हम आपको बिहार न्यूज में इसकी जानकारी दे रहे हैं। और एक आंकड़ा भी बताया गया है। तो ऐसे जालसाज जो अपने आप को किसी भी बड़े पद पर रहने की जानकारी देते हैं और युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, आज के छोटे छोटे बच्चे, युवा पीढ़ी के जो हैं, वे लगातार मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और जितने भी आपराधिक गतिविधियां और जो साइबर ठगी का काम किया जा रहा है, ये सब कुछ मोबाइल से ऑनलाइन किया जा रहा है। इसीलिए सभी युवाओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें किसी भी प्रकार के वैसे स्पैमी जीमेल पर मैसेज जो प्राप्त हो रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पर कई धोखाधड़ी के गलत व्हाट्सएप पर आपको मैसेज मिल सकता है, एसएमएस आपको मिल सकता है, आपके मोबाइल नंबर पर आपको फोन कॉल मिल सकता है, जिसमें कई प्रकार की वैसे स्पैमी लिंक शेयर किए जाते हैं, जहां पर यदि आप गलती से उस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का सारा डाटा हैक हो जाता है, जिसके बाद आपके मोबाइल में मौजूद सारे मोबाइल नंबर से लेकर के बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोन पे यदि उपयोग करते हैं, क्रेडिट कार्ड या अन्य जितने भी प्रकार के आपके जो पर्सनल सीक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं, वे भी सब दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, जिससे आपका खाता और आपके सारे रुपए उड़ाए जा सकते हैं। ऐसा मामला बिहार में लगातार सामने आ रहा है और ये एक बड़ा आंकड़ा है, जो कि लोग बिना किसी के पास गए या बिना किसी के घर चोरी किए हुए फ्रॉड के मामले 35,000 से ज्यादा जो है बिहार में बताया जा रहे हैं। तो जागरूक होना सभी लोगों को जरूरी है। गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, छोटे उम्र के बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक को जागरूक अपने आप को करना जरूरी है, क्योंकि साइबर जो अपराध है, डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है, लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी वाले कॉल जो आपको मिलते हैं, जिसमें आपको ऐसे बात की जाएगा कि 100% ये सचमुच कोई ऐसा अधिकारी जो है आपसे बात कर रहा है, और अब एआई के माध्यम से हूबहू आवाज भी निकाली जा सकती है। आपको ऐसा भी कॉल आ सकता है कि आपके जानने वाले व्यक्ति का आपको आवाज भी सुनाई देगा और वे व्यक्ति कहेगा कि हम आपके दोस्त या आपके घर के रिश्तेदार बोल रहे हैं, और ये आवाज जो होगी ये एआई तकनीक से सुसज्जित होगी। और एआई आज के समय में लोगों को लूटने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है, जिससे गलत लोग इसका गलत उपयोग करके आपके पैसे उड़ा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे जालसाजों से सावधान रहने के लिए लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के तरफ से लगातार बिहार में सख्ती बरती जा रही है। अब एक नया आदेश जो है डीजीपी के द्वारा दिया गया है, जितने भी थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं उन पर जब्ती कुर्की का भी आदेश दिया गया है, और वैसे जितने भी अपराधी अभी थाने से बाहर घूम रहे हैं और वे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उनकी जब्ती कुर्की लेकर के भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार हर दिन बिहार के डीजीपी की तरफ से अपराध नियंत्रण को लेकर के कई नए नए आदेश जो हैं आईजी, डीआईजी, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर से लेकर के डीएसपी और थाना के थाना प्रभारी तक को दी जा रही है, जिससे बिहार में अपराध को कम किया जा सके। बिहार में ग्रामीण कार्य विकास के द्वारा बिहार के लगभग 2 करोड़ महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और लगातार बिहार में महिला वोटर को लुभाने के लिए पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब बिहार सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें बिहार के लगभग 2 करोड़
महिलाओं से संवाद करने की भी जानकारी मिल रही है, जिसमें प्रखंड स्तर के माध्यम से कई वाहनों के द्वारा महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्य बिहार में हुए हैं या फिर केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं, उन सभी जानकारी को प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से करके महिलाओं तक पहुंचाने की भी जानकारी मिल रही है, जिससे महिलाओं के विकास संबंधित जो सरकार प्रयास कर रही है उसकी जानकारी बिहार के सभी महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। बिहार में लगातार शिक्षक बहाली और कई नई बहाली हुई है, जिसके कारण लगभग बिहार में 2.25 लाख परिवारों में खुशी की लहर है, क्योंकि उनके घर में किसी न किसी परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिली है। और आशा किया जा रहा है कि बिहार में ऐसे ही जितने भी युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए, सरकारी नौकरी भी उनको दिया जाए। लेकिन सरकार इस पर कई घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन अब बिहार में रोजगार की जो समस्या है उसको लेकर के सरकार कितना पहल कर रही है आने वाले समय में देखना होगा। 25 दिसंबर 2024 को गांधी मैदान पटना में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बिहार की लोक गायिका देवी एक गाना प्रस्तुत कर रही थी, जहां पर मौजूद लोगों के द्वारा उस पर अपना विरोध जताया गया, जिसमें उनके द्वारा एक गाना गाया जा रहा था जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जैसे ही ये लाइन गाया गया, वहां पर सभा में जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो लाइन है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नया शब्द जो ईश्वर के साथ अल्लाह को जोड़ा गया था, ये उनके द्वारा बदलाव किया गया था, जिसके बाद से भारत में ये जो लाइन है ज्यादा पॉपुलर हो गया और कई गानों में भी इसको जोड़ा गया। जबकि ये जो लाइन है ये पहले नहीं था और उसका दूसरा जो लाइन था वो बिल्कुल अलग था, और इस लाइन को बदल करके इसको ज्यादा पॉपुलर कर दिया गया, जिसके कारण सभा में मौजूद जितने भी लोग थे वे विरोध करने लगे, जिसके बाद देवी को मंच से हटाया जाना पड़ा और वहां पर सभा को संचालित करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री अश्विनी चौबे जी को मंच संभालना पड़ा, जिसको लेकर के भी लगातार बिहार में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन ईश्वर अल्लाह ये जो अलग से नाम जोड़ा गया है, जिस पर लोगों को बहुत ही ज्यादा आपत्ति थी, तो इसको लेकर के एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है और इसी मामले पर विपक्ष की तरफ से कई तीखा प्रहार किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि देवी को अपमानित किया गया है, बिहार की बेटी को अपमानित किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में अभी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का काम चल रहा है, जिसमें खबर मिल रही है कि पहले ही दिन लगभग 100 दुकानें जो है हटाई गई और उस पर 33,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पटना में जितने भी रोड हैं शहर के अंदर, उन सभी रोड को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर के लगातार नगर प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है। पटना नगर निगम के द्वारा प्रशासन की सहायता से लगातार अतिक्रमण मुक्त करने के काम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन के तरफ से इसमें अब अलग डीएसपी स्तर के अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर स्तर के भी कई अधिकारी जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे पटना के अंदर जितना भी अतिक्रमण है उसको खत्म किया जाए। पटना में लगातार वाहन चेकिंग का काम चल रहा है, जिसमें एक वीआईपी नेम प्लेट वाली हूटर लगी गाड़ी पकड़ी गई, जिनमें जितने भी लोग लगभग 6 लोगों की संख्या बताई जा रही थी जो कि नशे में थे और उनको वहां पर गाड़ी से पकड़ा गया है। एक बड़ी खबर मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पेटीएम कंपनी के नाम पर 2 व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गए और उन्होंने बताया कि आपका पेटीएम का अकाउंट बंद है, जिसके कारण आपके पेटीएम खाते पर पैसा नहीं आप ले पा रहे हैं। जिसके बाद जो भी सब्जी वाले थे वे अपना मोबाइल उनको दे दिए कि भाई एक पेटीएम कंपनी से लोग आए हैं
और वहां पर उन जालसाजों ने उनके खाते से ही 50,000 रुपये उड़ा लिया। ऐसे धोखाधड़ी के मामले जो हैं लगातार अलग अलग तरीके से सुनने में आता है। तो कोई भी ऐसे जालसाज जो किसी कंपनी का नाम बता करके आपके पास आते हैं तो उनका वेरिफिकेशन सुनिश्चित करना आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेटीएम और कई कंपनियों के नाम पर लोग फर्जी तरीके से घूमकर लोगों का मोबाइल लेकर के और उनके मोबाइल से पैसे उड़ाने का भी काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में आपका स्मार्टफोन ही आपका सबसे बड़ा पूंजी है, क्योंकि अब पर्स की जगह पर आपका स्मार्टफोन आपके पैसे का एक प्रमुख वॉलेट है, जिसके माध्यम से आप अपने खाते का संचालन करते हैं। आप बड़ी बड़ी जो भी जानकारियां हैं आप अपने मोबाइल में रखते हैं। आपके मोबाइल का जीमेल आईडी भी वहां पर लॉगिन होता है। आपके मोबाइल में फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड से लेकर के सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी लॉगिन होते हैं। यदि आप अपना स्मार्टफोन किसी को भी देते हैं तो आपके खाते से पैसे उड़ सकते हैं। इसीलिए अब किसी भी अनजान या जानकार व्यक्ति को भी आप अपना मोबाइल देने से बचें। अपने मोबाइल में आप पासवर्ड का उपयोग करें और किसी को भी मोबाइल देने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके मोबाइल में मौजूद आपके खाता और आपके इम्पोर्टेंट जानकारी क्या लीक तो नहीं हो सकते हैं या फिर उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। इसकी पहले आप जांच कर ले, उसके बाद ही आप किसी दूसरे व्यक्ति को मोबाइल दें। बिहार न्यूज में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आज के युवा वर्ग के जितने भी बच्चे या बच्चियां हैं वे तनावग्रस्त हो रहे हैं। खास करके शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे और बच्चियां हैं उन्हें पढ़ाई को लेकर के तनाव हो रहा है, या फिर आज सोशल मीडिया का युग है जिसके कारण वे कई गलत प्रकार के आचरण और उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति भी बिगड़ रही है। जिसका प्रमुख कारण ये है कि कई बच्चे या बच्चियां अकेले रह करके भी शहर में पढ़ाई करते हैं। उनके माता पिता को समय से उनको पढ़ाई से समय निकाल करके अपने गांव बुलाना या फिर अलग अलग माहौल में भी रखना जरूरी है, जिससे बच्चों के ऊपर जो तनाव की स्थिति बन जा रही है जिसके कारण वे आत्महत्या जैसे गलत काम भी करने लगे हैं। तो आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और उनसे बात भी करते रहें और किसी भी प्रकार के पढ़ाई से संबंधित तनाव को बिल्कुल उनके ऊपर हावी होने से आप बचा सकते हैं, जिसके लिए उनको सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक जानकारी देना एक माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज का समय पूरी तरीके से बदल गया है। आज लोग सीमित हो रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। आज लोगों के पास एकमात्र बात करने का जरिया मोबाइल फोन है और आज मोबाइल का ज्यादा उपयोग होने के कारण लोगों का मानसिक स्थिति भी खराब हो रहा है, तनावग्रस्त हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में माता पिता जिनको ज्यादा अनुभव होता है वे अपने बच्चों को सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा सकते हैं और उनको अच्छी प्रेरणा देकर उनके पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, जिनसे वे आगे बढ़ें। पटना की एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अभी भी पटना में धूल कण मिट्टी की स्थिति तो कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी पटना की हवा जो है अभी भी प्रदूषित है, जिसके कारण पटना में रहने वाले लोगों को कई प्रकार के बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है दूषित हवा लेने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है और पटना में ये एक बड़ी समस्या लगातार पिछले कई दिनों से बनी हुई है। पटना समेत बिहार के अन्य कुछ जिलों में 28 और 29 तारीख को वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। गांधी मैदान पटना में 12 दिसंबर से 26 जनवरी तक सरस मेला का आयोजन किया गया, जिसकी समापन 26 जनवरी को हो गई है। अब आपको यदि बिहार में जमीन की नक्शा प्राप्त करना है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बिहार जमीन जमाबंदी को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट मिल रही है, जिसमें बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से
बिहार के सभी जमीन रैयतों को अपने जमाबंदी में मोबाइल नंबर और आधार नंबर जोड़ने के लिए लगातार जानकारी दी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब सभी रैयत अपने जमीन की जमाबंदी में मोबाइल नंबर और आधार नंबर अपने प्रखंड कार्यालय पर राजस्व कर्मचारी से मिल करके जुड़वा सकते हैं, जिसके बाद उनके जमाबंदी में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या बदलाव होने की स्थिति में उनको तुरंत उनके मोबाइल पर इसकी जानकारी मिलेगी, जिससे जमीन की जमाबंदी में जो बदलाव कर दिया जाता है, किसी जमीन का दाखिल खारिज किसी दूसरे के नाम पर कर दिया जाता है, ऐसे मामले जल्दी प्रकाश में आने के लिए मोबाइल नंबर और आधार को जोड़ना जरूरी है। अभी ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन लगातार इसको लेकर के इंफॉर्मेशन जारी किया जा रहा है। तो आप लोग यदि अपने जमाबंदी में मोबाइल नंबर और आधार जुड़वाना चाहते हैं तो आप प्रखंड कार्यालय में इसको लेकर के जरूर मिल सकते हैं। ट्रेन में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। लगातार कई अलग अलग ट्रेनों से खबर मिल रही है जहां पर लोगों का सामान चोरी होने की खबर मिल रही है। लगातार चोरों के द्वारा चलती ट्रेन में चढ़ करके उनके सामान उड़ाने की खबर मिल रही है। आप अपने सामान को लेकर सावधान रहें और जब भी आप ट्रेन में यात्रा करें तो सावधानी जरूर बरतें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, जहां पर लगातार 45 दिन तक महाकुंभ का मेला आयोजित होने वाला है, जहां पर बड़े बड़े संत महात्मा का दर्शन भी किया जा सकता है। कुंभ मेला में अलग अलग प्रदेश देश के लोग भी आने वाले हैं, जिसको लेकर के अभी से ही प्रयागराज में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों के द्वारा लगातार अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं अन्य वरिष्ठ लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। यदि आप भी कुंभ मेला प्रयागराज में जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, क्योंकि कुंभ मेला में जाने और प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान करने से ही कहा जाता है कि आदमी के सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बिहार न्यूज में आज बस इतना ही। आज हम आपको बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरें बताए हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से कई महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल है। बिहार न्यूज के बारे में आज जो भी हमने आपको जानकारी दिया है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। अभी आप रवि शंकर तिवारी को देख रहे थे, जहां पर मैं रवि तिवारी बिहार चैनल पर लगातार कई दिनों से बिहार न्यूज और बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरें लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, जहां पर आपको बिहार की ताजा खबर भी साझा करते हैं। तो चलिए आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।